अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल अगर हम अपने राउंड अबाउट देखें, अपने आसपास देखें, तो एक जहन में सवाल पैदा होता है कि हम कहाँ के मुसलमान हैं। थोड़ा सा अगर हम इस पे गौर करें तो बात बड़ी गहराई वाली है कि एक ज़माना था कि मुसलमान, स्पेशली मुसलमान एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, एक जगह पे रहते थे। तो अगर किसी एक घर में कुछ ख़ास पक जाता था तो वो अपने पड़ोस में भी जो है ना शेयर कर लेते थे, और उसके अलावा एक दूसरे के हेल्प में भी लगे रहते थे, एक दूसरे के लिए सहूलतकार बनते थे। आप ये कह लें कि अगर आपके घर में कोई मुश्किल है, कोई मरीज़ है, कोई और मसला है, तो पड़ोसी आपके साथ, सारे पड़ोसी आपके साथ बिल्कुल बराबर में खड़े होते थे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं इसकी मज़ीद तफसील में चला जाऊँ, एक माशरे में या एक जगह पर रहने वाले लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करते हैं, और स्पेशली हमारा मज़हब भी इस चीज़ की तरगीब देता है कि आप एक दूसरे की हेल्प किया करें, आप एक दूसरे के सहूलतकार बने। हत्ता कि गरीब के बारे में स्पेशली जो बयान हुआ है कि आप सदका दिया करें, खैरात दिया करें, ताकि उससे गरीब की मदद हो। अल्लाह ताला का एक प्रॉपर सिस्टम है कि हम अगर ईद उल फितर की बात करें तो रमज़ान आता है और रमज़ान में आपके ऊपर फ़ितराना आपको देना पड़ता है। तो फ़ितराने का मकसद बेसिकली क्या होता है कि हम गरीब की हेल्प कर रहे होते हैं, जो खुशियाँ हम इंजॉय कर रहे होते हैं, ईद इंजॉय कर रहे होते हैं, उसके लिए हम नए कपड़े बनाते हैं, नए शूज़ लेते हैं, और कई चीज़ें लेते हैं। तो गरीब ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाता, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि बाकी जो लोग हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, वो लोग जो है ना गरीबों की हेल्प करते हैं। वो फ़ितराने की सूरत में हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट वक्त की बात करें, प्रेजेंट ज़माने की बात करें, अब कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी है। यहाँ पर मटीरियलिस्टिक लाइफ इतनी अहमियत की हामिल हो गई है, हर बंदा इतना मटीरियलिस्टिक हो गया है कि अगर आप एक इवेंट की बात कर लेते हैं कि कोई भी इस्लामी इवेंट आता है तो उसमें हमारे यहाँ चीज़ें मज़ीद महंगी होना शुरू हो जाती हैं, बजाय इसके कि सब लोगों की हेल्प की जाए, यानी कि उसमें गरीब गुरबा की हेल्प मस्ट है कि उनकी हेल्प की जाए उस इवेंट के लिए स्पेशली। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अब ईद आ रही है, अब आप टमाटर के रेट चेक कर लें, आज से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले के रेट आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सेम इसी तरह और कई सब्ज़ियाँ जो अभी ईद पे इस्तेमाल होने वाली हैं, जो स्पेशली गोश्त के साथ जो है ना आप उसको यूज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो बड़ी ईद पे ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होती हैं, आप उन तमाम चीज़ों के रेट अभी चेक कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन रहते हैं ईद में, तो आप इन चीज़ों का मवाज़ना आपस में कर सकते हैं, 1 महीना के पहले रेट और आज के रेट। तो ये हमारी मुसलमानियत है, यहाँ तक हम मुसलमान हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम सोचते हैं, हमारा ख़्याल होता है कि हम शायद इसमें बहुत पैसा बना लेंगे, बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होता। बिज़नेस की भी या ख़रीद फ़रोख्त की भी जो है ना अपने रूल्स होते हैं कि आप कमाई कम रखें लेकिन चीज़ें ज़्यादा सेल करें तो भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। एक छोटी सी मिसाल से अगर मैं इसको वाज़ेह करूं कि पहले आम मोहल्ले में जो है ना लीमू का जो है ना 80-70 रुपीज़ आपको जो है ना किलो मिल जाता था, और अब आप जाके मार्केट से पता करें तो आपको 150-200 रुपये पे, और अभी 2-4 दिन रहते हैं तो ये मज़ीद जो है ना 300-400 तक चला जाएगा आराम से। सेम इसी तरह का जो है ना लहसुन आपको अभी 150 रुपये पाव मिल रहा है। तो और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो बड़ी पे इस्तेमाल होंगी। तो उसकी जो मैं आपको मिसाल देना चाह रहा था कि आपके पास फ़र्ज़ करो आपने लीमू का स्टॉल लगाया है, तो लीमू के स्टॉल में अगर आप अभी से 200 रुपये किलो कर देंगे तो मेरे ख़्याल में जो बंदा पहले 1 पाव लीमू लेने की सलाहियत रखता था, तो अब वो सलाहियत खो बैठा है क्योंकि रेट बढ़ गए हैं। अब वो भी नहीं ले सकता। अगर रेट पहले वाले हों तो जो बंदा पाव ले सकता है तो उस रेडी वाले में से 1 पाव तो चीज़ सेल हो सकती है ना। इसी तरह के और कितने लोग होंगे जो कि कम चीज़ लेने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अगर रेट्स ऊपर चले जाएं तो वो थोड़ी सी मकदार में भी जो है ना वो चीज़ें नहीं ले सकते। अगर आप रेट वही रखें तो कम इस्तिताअत वाला इंसान भी उस चीज़ तक अप्रोच करने की कोशिश करता है,
थोड़ी ही मिकदार में सही, लेकिन वो लेता ज़रूर है। तो वही है, थोड़े थोड़े करके अगर आप ज़्यादा चीज़ें सेल कर लेते हैं तो भी आपकी उतनी ही कमाई होती है जितना आप महंगा करके कम सेल कर लेते हैं। महंगा करेंगे तो यकीनन आपकी चीज़ की जो सेल है वो कम हो जाएगी, यानी कि सिर्फ वो लोग लेंगे जिनकी सलाहियत है, जिनकी इस्तिताअत है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग ख़रीदेंगे। वो चंद एक ही आपके मोहल्ले में या जहाँ पर भी आपने स्टॉल लगाया है वो वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। लेकिन वो लोग जो ज़्यादा मिक़दार में, यानी गरीब या मुतवस्सित तबका जो कि कम लेवल पे चीज़ ख़रीदते हैं या उनकी इस्तिताअत कम है, वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, तो आपने उनकी इस्तिताअत को मज़ीद जो है ना कम कर दिया। आपने अपनी सेल मज़ीद कम कर दी, चीज़ तो आपने बढ़ा दी है। आप समझते हैं कि मैंने 1 किलो चीज़ सेल कर दी तो मैंने उसमें से इतने कमा लिए, लेकिन जो छोटे छोटे उसमें मिक़दार में लेने वाले लोग थे, आपने उनको अपने गाहक में से माइनस कर दिया, आपने अपना गाहक कम कर दिया, तो आपकी कमाई एज़ इट इज़ उसी जगह पे रह गई। अगर आप इसको जो है ना अपने रेट को बिल्कुल मुनासिब रखते तो फिर आपका जो गाहक था वो ज़्यादा था, आपके जो सेल थी वो ज़्यादा होनी थी, तब भी आप उतना ही सेल करते और आपकी कमाई भी उतनी ही रहती। तो एज़ अ मुसलमान हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि जो हमारे इस्लामिक इवेंट्स होते हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं, खुदारा इस पे जो है ना रेट्स को जो है ना बढ़ाना नहीं चाहिए। स्पेशली तो पहले तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है मार्केट पे कि किस चीज़ का क्या रेट है, कितने रेट में वो मंडी पे चीज़ आती है, और फिर वो जब एक आम कस्टमर के पास चीज़ पहुंचती है तो वो उस हद तक या उस लेवल तक उस चीज़ का रेट किस हद तक चला जाता है और एक आम आदमी उस चीज़ से महरूम हो जाता है। हमें इस बात पे सबको जन इस बात पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब इस एक ही मुआशरे के लोग हैं और हम बहैसियत मुसलमान हैं। तो एज़ अ मुसलमान थोड़ा सा हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। थैंक यू।